मेरा दोस्त साजिद खान अक्सर अपने नशे के चक्कर में अजीबोगरीब किस्से सुनाता रहता है। उसके किस्से इतने हैरत अंगेज होते हैं कि उनका यकीन करना मुश्किल हो जाता है। साजिद को अपने गहरे रंग को छुपाने की भयानक कोशिशें चालू रहती हैं, जिस वजह से भाई आए दिन ब्यूटी पार्लर और सैलून विजिट करते हैं। फिल्मी अंदाज है उसका, किसी बॉलीवुड स्टार की तरह सज धज के हर वक्त किसी न किसी का लुक कॉपी किए मिलेगा वो। कभी शाहरुख खान जैसा, कभी जायद खान, कभी फरदीन खान, तो कभी सैफ अली खान। इसलिए कभी कभी तो उसका हुलिया देखकर जोर से हंसने का मन करता है, तो कभी फक्र होता है उसकी लाइफस्टाइल पे। उसकी उम्र लगभग 28 साल, कद 5 फीट 4 इंच, आंखों में सूरमा और महंगे धूप का चश्मा जिन्हें कभी वो हटाता नहीं है, या फिर पैदाइशी लगे आए जन्म से, फिक्स्ड फॉरएवर वाले। हर हफ्ते बालों की स्टाइल बदलती रहती है। कभी कभी तो अपने बालों को रंग भी करवा लेता है वो, कभी नीला तो कभी लाल। मूड के हिसाब से उसकी दाढ़ी की शेप भी चेंज होती रहती है। वो अक्सर ब्रांडेड कपड़े पहनता है। उसके कपड़े जो हमेशा नवीनतम फैशन के मुताबिक होते हैं। कान में एक छोटी सी हीरे की बाली पहनता है और हाथ में एक महंगी सी वॉच हमेशा दिखती है। कुछ खराब आदतें भी उसने पाली हुई हैं। शराब तो वो पीता ही है, लेकिन कभी कभी वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल करता है। शानदार जिंदगी और काली चमकदार मर्सिडीज जिसके अंदर लग्जरी का सारा सामान होता है, जिसमें हाई एंड म्यूजिक सिस्टम और सॉफ्ट लेदर सीट्स होती हैं, जिसमें बेस को फुल वॉल्यूम करके वो ट्रांस म्यूजिक सुनता है और ड्राइव करता रहता है। कभी कभी वो अपने दोस्तों को भी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और रास्ते में नशा करके उन्हें अपने अजीबोगरीब किस्से सुनाने लगता है। साजिद की जीवन शैली और उसके शानदार किस्से से लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं। लोग उसके नशे की लत और उसकी अवास्तविक कहानियों से उसके दोस्त भी अक्सर परेशान रहते हैं। मसलन उसका वो किस्सा जिसमें उसने बताया था कि जब वो सो के उठा तो उसके दरवाजे पे शेर के पैरों के खुरचने के निशान थे और दरवाजा टूटते टूटते रह गया। पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए थे उसने कि शेर ने उसे जिंदा छोड़ दिया। मतलब 30 मंजिला बिल्डिंग के टॉप टेरेस फ्लोर पे रहने वाले साजिद के दरवाजे पे शेर आया था, वो भी शहर के बीचों बीच बने ट्रेन टावर में। पर जिस क्लैरिटी से किस्सा सुनाता है ना वो, कई बार तो लगता है कि क्या यकीन कर लिया जाए इस पर। ऐसी ही एक कहानी वो उस दिन बता रहा था जब मैं घर के लिए निकल रहा था। साजिद ने बताया कि उस दिन उसने लिमिट से ज्यादा नशा किया हुआ था और वो डीलर को लिफाफे में पैसा देता है, लेकिन उसके पास कैश में पैसा नहीं था। पर नशा जबरदस्त किया हुआ था, इसलिए उसे भूख भी जबरदस्त लग रही थी और शहर से कई किलोमीटर दूर किसी हिल स्टेशन से पार्टी करके वो और नूर निकले थे। नूर मतलब कोई लड़की नहीं, उसका हमसाया नशेड़ी यार नूर अहमद, जिसकी इंसानियत के किस्से तो बड़े सुने हैं, पर इस महापुरुष से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। वो कहते हैं ना कि नशे के बाद भूख बहुत ज्यादा लगती है, बस वही इन दोनों के साथ भी हो रहा था। भूख जोरों से लग रही थी और उनकी गाड़ी जंगल के बीच से होती हुई सरपट दौड़ रही थी। उसी स्पीड के चक्कर में साजिद का अभी एक ढाबा साइड से निकला था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को कोसा और पीछे पड़े अपने दोस्त नूर को बोला, मर गया या जिंदा है? पीछे नूर के शरीर में हलचल हुई और दोनों जोर से हंस दिए। अब नूर बोला, भाई कुछ भी कर, पर कुछ खिला दे, क्योंकि नशे से तो नहीं मरते अपन, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे बच्चे। और देख के चला, कोई ढाबा या कुछ मिले तो गाड़ी को रोक दे वहीं पे। साला उड़न खटोला बना दिया इस गाड़ी को तूने। दोनों जंगली अंदाज में हंसते हैं। तभी थोड़ी ही दूर पे साजिद की ओवर स्पीडिंग कार एक बुजुर्ग महिला के पास से गुजरी और एकदम साजिद ने ब्रेक लगा दिए, जिससे नूर का मुंह अगली सीट पर लगा और वो भी धड़ाम की आवाज के साथ। अब साजिद ने कार बैक की और उस बुजुर्ग महिला के पास गाड़ी को बैक लेकर गया। इनकी बेकाबू स्पीड की वजह से बुजुर्ग महिला उस गाड़ी के नीचे आते आते बची। नूर चिल्लाया, अबे देख नशेड़ी, मारेगा बुढ़िया को। साजिद ने कार बैक ली और उस महिला के पास रोकी जो समोसे बेच रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे ही साजिद ने नशे की हालत में 2 का इशारा किया और बुढ़िया ने 2 समोसे साजिद और नूर को दे दिए। दोनों ने मिनट से पहले समोसे को चट कर दिया। अब बारी आई पैसे देने की। साजिद ने साइड में रखा फोन उठाया और बोला, यूपीआई है क्या? बुढ़िया ने हैरान होते हुए कहा, यूपीआई? वो क्या होता है? इस पे नूर को हंसी आ गई और वो बोला, हा कुछ नहीं ताई, ये साला पागल है, इस जंगल में यूपीआई ढूंढ रहा है, चल बे कैश दे।
साजिद ने अपने जेब पर हाथ मारा और उसे एहसास हुआ कि सारा कैश हमारे डीलर को पकड़ा दिया है। अब बस साजिद उसकी शक्ल देखे और वो साजिद की। अब करें तो क्या करें? साजिद बोला, अरे काकी तुम्हारा नंबर बोलो, हम लोग भेज देंगे पैसे। अभी कैश नहीं है तो क्या करें? इस पे बुढ़िया ने साजिद का हाथ पकड़ लिया जो स्टीयरिंग व्हील पे रखा हुआ था। बुढ़िया बोली, पैसे दिए बिना जाने नहीं दूंगी मैं। जिस पे साजिद की खनक गई। उसने बोला, रोक तो उसे किसी का बाप भी नहीं सकता, तो बुढ़िया की तो औकात ही क्या है। हालांकि नूर ने बोला, बात ठीक से कर, गलती अपनी ही है। पर तब तक नशे की धुन में साजिद गाड़ी को दौड़ा चुका था। देखते ही देखते ये दोनों गाड़ी में बैठे काफी दूर निकल आए थे। 120 या 140 की स्पीड से हवा से बातें करती हुई इनकी मर्सिडीज निकल रही थी। तब भी ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए साजिद ने बोला, देखा नूर, वो बुढ़िया का दिमाग कैसे ठिकाने लगा दिया। बदले में अचानक नूर साजिद की तरफ देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। डर से चेहरा पीला पड़ने लगता है। साजिद ने घबरा के पूछा, क्या हुआ? नूर के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, पीछे। जब साजिद ने नूर की तरफ देखा तो उसने पूछा, जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? बताना, देखा ना तूने? जवाब में सन्न हो चुके, स्तब्ध, हैरान और खौफजदा नूर सिर्फ यही बोल पाया, देखा? तूने देखा? साजिद बोला, क्या देखा? हुआ क्या है तेरे को? बोलते बोलते साजिद अपने राइट साइड में देखता है। जो वो देखता है उसे देखकर या सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ये बुढ़िया इन लोगों की गाड़ी के साथ दौड़ रही थी, जबकि उसके चेहरे पर शिकायती भाव थे। वह इशारा करती है शीशा नीचे करने का। साजिद पता नहीं किस धुन में शीशा नीचे करता है और बुढ़िया बोलती है, पैसे देकर क्यों नहीं आए तुम लोग? उसकी बात सुनते ही साजिद की नजर नीचे सड़क पर पड़ती है तो वो देखता है कि यह बुढ़िया जमीन पर नहीं, हवा में दौड़ रही है और उसके पैर उल्टे थे। वहां से उसने नजरें हटाई और गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखा तो गाड़ी 130 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी और वो भी काफी तेज रफ्तार में। साजिद का रंग पीला पड़ गया। उसने घबराकर फुल एक्सेलरेटर दबाया, जिससे गाड़ी अब फुल स्पीड पर आगे बढ़ने लगी और बुढ़िया पीछे रह गई। नूर को देखकर साजिद की सांसें फूल जाती हैं और दोनों सिर हिलाकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी नूर बोलता है, साजिद, ऐसा नहीं करना था बे। साजिद बोला, ए ज्ञान मत दे साला, एक तो जान बचा दी तेरी, ऊपर से दिमाग की दही कर रहा है। तभी उसका ड्राइवर साइड का विंडो नॉक होता है और विंडो पर वही बुढ़िया दिखाई देती है। इस बार और भी भयानक रूप लिए, बड़े बड़े दांत, मुंह से रसता खून, आंखें कटोरों के जैसे बाहर निकली हुई, लंबे नाखून। और साजिद होश खो बैठता है, निढाल होकर सामने स्टीयरिंग पर गिर जाता है। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।